हेल्प मी हेल्प मी, खुदा मेरी मदद को पहुंचे, ये 3 अफराद मेरी वालिदैन की जान ले लेंगे। ये अल्फाज हैं कनाडा के सूबा मार्कम से मौसूल हुई एक कॉल की, जिसके अंदर जेनिफर नामी लड़की जिसकी उम्र 23 साल है चीखो पुकार करती है कि मेरी मदद को पहुंचे। ये असल में वाकया क्या था, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एमएम आकाश राजपूत। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल और Facebook को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आपको बआसानी पहुंच सके। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। 8 फरवरी सन 2023 कनाडा के इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल मौसूल होती है कि जिसके ऊपर लड़की चीखो पुकार कर रही होती है कि हेल्प मी, खुदा मेरी मदद को पहुंचे, ये अफराद मेरे वालिदैन की जान ले लेंगे। पुलिस इसके बरक्स पूछ रही होती है कि आप कहां से बात कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो आपके वालिदैन की जान ले लेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती। वो सिर्फ इतना कहती है, मैं अपने घर के ऊपर वाले कमरे में हूं, मुझे बांध दिया गया है और मैंने ऐसी आवाजें भी सुनी हैं कि मुझे लग रहा है कि फायरिंग की आवाजें हैं, खुदारा मेरी मदद को पहुंचे। कॉल सुनने के बाद जब पुलिस एक्टिव होती है तो वो जाए मकाम पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस आने से पहले वो 3 अफराद अपना काम तमाम करके जा चुके होते हैं। जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो देखती है कि लड़की के माँ बाप जमीन पर पड़े हुए हैं और वो खून में लथपथ हैं। ऐसा लग रहा था वो मर चुके हैं, लेकिन जब इनको अस्पताल पहुंचाया गया तो मालूम होता है कि लड़की की वालिदा वो मर चुकी हैं, जबकि लड़की का वालिद खुशकिस्मती से या कहें कि बदकिस्मती से बच चुका होता है, लेकिन अब वो कोमे में है। खुशकिस्मती या बदकिस्मती के वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किए, इस कहानी का सारा लबोलबाब आगे वीडियो में है। फिर होता यूं है कि लड़की की वालिदा को जब दफनाया जा रहा होता है तो पुलिस इस चीज पर नोट करती है कि लड़की यानी कि जेनिफर के चेहरे पर किसी किस्म का गम या कोई रंजिश नजर नहीं आती, और यह शक पहली कड़ी बनती है कि पुलिस को इस पर शक होता है, लेकिन सिर्फ इस बिना पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती थी। वो बताती है कि मैं घर के ऊपर वाले रूम में थी कि 3 अफराद घर में दाखिल होते हैं और मुझे आवाज सुनाई देती है। वो आते हैं, मुझे बांध देते हैं और मुझे सिर्फ अब आवाजें सुनाई दे रही हैं कि जिसमें चीखो पुकार मैं अपने वालिदैन की सुन सकती हूँ। इसी दौरान मैं आपको कॉल करती हूँ। जेनिफर के अलावा इस सारे वाकये का एक तशमीद गवाह उसका वालिद हैनपेन भी था, लेकिन अब वो बदकिस्मती से बेहोशी की हालत में यानी कि कोमा की हालत में पड़ा हुआ था और पुलिस के पास सिर्फ एक ही हल था कि इस सारे मामले पर उसके कोमे से वापस आने तक इंतजार किया जाए। इस केस में पुलिस तहकीक का दायरा वसी करती है और मालूम होता है कि जेनिफर का कोई बॉयफ्रेंड है जिसका नाम डैनियल वोंग है, जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी क्यों नहीं हुई। जब जेनिफर से ये सवाल किया जाता है तो पता चलता है कि डैनियल जो के मंशियात फरोशी करता है, इसकी खरीदो फरोख्त करता है। जेनिफर ने बताया कि इस वजह से मेरे वालिदैन ने इस शादी से इनकार कर दिया। जेनिफर ने वालिदैन को यकीन दिलाया कि वो इसके राब्ते में नहीं है, वो अपना राब्ता खत्म कर चुके हैं, लेकिन हमारे एक सर बताया करते कि 9वीं 10वीं का इश्क आगे बढ़ रहा होता है और जेनिफर की भी उम्र तकरीबन यही थी। उसके पास सिर्फ एक ही हल था कि अपने वालिदैन को कत्ल कर देना, और उसने यही किया। 8 नवंबर सन 2023 को यह सारा वाकया पेश आता हो और महज 14 दिनों के अंदर पुलिस इसको 22 नवंबर सन 2023 को रिजॉल्व कर देती है। कहानी के अंदर असल ट्विस्ट तब आता है कि जब जेनिफर का बाप हैनपेन होश में आता है, लेकिन इस वक्त जेनिफर को नहीं मालूम कि उसका बाप होश में आ चुका है। जब जेनिफर को यह पता चलता है तो उसके होश हवास गायब हो जाते हैं, उसका रंग फीका पड़ जाता है। और जब हैनपेन से यह सवाल किया जाता है कि यह कत्ल की साजिश किसने की, कौन लोग थे जो आपको कत्ल कर देना चाहते थे और आपकी बेगम को कत्ल कर दिया, तो मालूम होता है कि वो कहता है कि मेरी बेटी से यानी कि जेनिफर से ये सवाल किया जाए। जब जेनिफर से मालूम होता है तो जेनिफर बताती है कि मेरे वालिदैन डैनियल से शादी से इनकार कर चुके थे और मेरे पास
इस सारे वाक़ये को कर देने के अलावा कोई अमल मेरे जहन में तो नहीं आ रहा था। जब इस तहकीक का दायरा कार बढ़ाया जाता है तो मालूम होता है कि डैनियल जो उसका बॉयफ्रेंड था, ये 3 कातिल जो हिटमैन थे ये उसके रेफरेंस से आए थे और ये सारा राब्ता जो जेनिफर से किया गया ये डैनियल के थ्रू किया गया था। इस सारे वाकये के बाद मेरा आपसे ये सवाल है कि इस तरह के वाकयात क्यों पेश आते हैं? क्या ये जनरेशन गैप की वजह से है या वालिदैन और बच्चों के अंदर बॉन्डिंग या उनके अंदर गैप की वजह से? तो मेरी वालिदैन से भी ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें और बच्चों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वालिदैन की फरमाबरदार हों, उनकी बात सुने, नहीं तो इस तरह के वाकयात मामूल बन जाएंगे। इसी के साथ मुझ मेज़बान MM वकास राजपूत को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।